कैसे हो सब? बढ़िया। बढ़िया। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं। कितने लोगों ने खाते खाते सपने देखे और कितने दिनों ने सोते सोते? क्या अभी देख रहे हो? अभी ये सपने जो है, अभी जो हम रेकग्निशन देख रहे हैं ना, वैसे हम भी आपकी जगह में बैठे थे और ऐसे रेकग्निशन बहुत सारे देखे और वो देख देख के रोते भी थे, सपने भी देखते थे कि ऐसा रेकग्निशन होगा। और सोच रहे हो आप लोग कि यहाँ आ सकते हो? विश्वास है आपको? यस। कितना भरोसा है? 100%। तो सपने खत्म तो धंधा खत्म, सपने खत्म तो धंधा खत्म। क्योंकि सपना ही है जो हमें जिंदा रखता है। अगर हम शुरू से ही, मतलब हम पहले से ही, हम जब शादी नहीं की तब से इन्होंने मुझे बहुत सारे सपने दिखाए थे। और क्योंकि वो बहुत इच्छा थी कि गाड़ी में बैठेंगे, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, गाने अच्छे अच्छे बजाएंगे और अच्छे से बच्चे होंगे और माता पिता के साथ में कहीं उनको भी घुमाने लेके जाएंगे। बहुत सारे सपने हमने साथ में मिलके देखे थे। समाज में नाम बड़ा करेंगे, बहुत सारे सपने। और जब शादी करी उसके बाद की बहुत सारी सिचुएशन है जो आप सब लोगों को पता ही है, वीडियो आप लोगों ने देखे ही होंगे हमारे, राइट? तो पर अगर सच में वो बोलते हैं ना भैया कि अगर सच में मर्द है तो करके दिखाना है। और मर्दान की खाली जेंट्स में नहीं होती, लेडीज में भी होती है। मर्दानी है ना? जो हमारे यहाँ पे लक्ष्मी रानी हो गई, ऐसी बहुत सारी रानियां हैं, हर घर में पाई जाती है, राइट? पर पीछे नहीं हटना है। एक बार चली गाड़ी तो पीछे नहीं, रिवर्स के नहीं लगना, आगे ही आगे बढ़ते रहना है, राइट? तो बहुत सारे सपने देखते रहिए और बिजनेस बिल्ड करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो कामनी जब भी बोलती है ना, उसको बोलता तू जल्दी पीछे चली जा, वरना मुझे कोई सुनेगा नहीं। वो खड़ी रहेगी तो लोग उसको ही देखेंगे, क्योंकि देखने का काम तो मेरा ही है। तो सब लोग सपने की बात सुनी भैया की, सब लोगों ने सपने की बात सुनी। जैसे हम लोग जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं, तब से लेके जब तक डायरेक्ट सेलिंग में रहते हैं, मैं तो कहता हूँ जिंदगी में लास्ट तक हम सपने देखे बिना रह नहीं सकते। सपने देखते हैं ना सब लोग? कितने लोगों ने ये DUCD का सेलिब्रेशन देख के डिसाइड किया कि मुझे भी अगले साल या 2 साल मैं भी DUCD बन के यहाँ पे आऊंगा? कितने लोग थे? क्योंकि यहाँ पे सपने पूरे सच होते हैं, हो रहे हैं। मैं मेरी बात करूंगा। आप लोग मुझे जानते हैं कि जितेन लदानी है, उनके पास मर्सिडीज है, ये है वो है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा रिवर्स लेके जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जितेन लदानी पहले क्या था, राइट? पहले मेरी एक शॉप थी गिफ्ट आर्टिकल की, अच्छी चल रही थी, लेकिन 2008 से लेके 2010 तक वो बिजनेस ही खत्म हो गया था। जब मोबाइल आए थे, क्रेडिट कार्ड खत्म हो गए, लोग गिफ्ट भी कोई देता नहीं था। आजकल टाइम अलग है, लेकिन उस टाइम में बिजनेस खत्म हो गया था। मैं अकेला था उस टाइम में, मेरे पास एक सेंट्रो कार थी। कैसी सिचुएशन थी आपको मैं बताऊं। ये भले सेंट्रो थी, लेकिन उस पे ऊपर 2 EMI चल रहे थे। जिनके पास 2 EMI चलते हैं उनको पता होगा कि 2 EMI होते कैसे एक कार, वो मेरे थे, राइट? और हमारी शॉप थी, वो शॉप बंद हो गई थी हमारी। एक ये फोटो में इसलिए दिखा रहा हूं आपको ताकि आप रिलेट कर पाए। ये मेरे घर का नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन का फोटो लिया है जब मेरी भतीजी को घर में लोग देखने आए थे, लड़के वाले। उस टाइम पे मेरे घर पे लाइट बिल काटने वाले लोग आए थे। जब मेरी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, उस दिन लड़के जीबी वाले जो होते हैं ना, बिल काटने वाले, बिल लेने वाले,
वो आ गए थे और मेरे पास बिल भरने का पैसा नहीं था। कैसा लगता है अगर किसी लड़की को देखने आए हो लड़के वाले और आपके घर में लाइट बिल काटने वाला है, राइट? उस टाइम पे हमारे पास यही फ्रिज था और वही फोटो है फ्रिज का, और उस फ्रिज में बिगड़ी हुई थी और हम बर्फ भी बाहर से लाए थे। ये सिचुएशन थी मेरी। लेकिन हूं पहले से ही ड्रीमर, पहले से ही सपने देखता था, बहुत सपने देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सपने पूरे करने के लिए मतलब है रास्ते बहुत हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसा मैं कोई मानता हूं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सपने पूरे होते हैं ऐसे कहीं पूरे नहीं होते, राइट? और बर्फ लाए थे और ऐसी खतरनाक सिचुएशन थी। मेरी मदर को भी रात को अगर ठंडा पानी पीना होता था तो बाजू में हम जाते थे पड़ोस में, यार बर्फ दे दो, मेरी मम्मी को पानी पीने दो। वो लोग बोलते थे कि हमारे घर में बर्फ जमाती नहीं, और मुझे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई थी और ये फ्रिज में लेके आया। कामी बोले ऐसा कलर क्यों लाए? मेरा कलर छोड़, उसमें बर्फ बनती है, तो पता है, राइट? वो सपना ही था ना, माँ को ठंडा पानी पिलाना, ये भी सपना ही है। जरूरी नहीं है कि सपना आपको मर्सिडीज का ही दिखे, बड़े घर का ही दिखे। ये भी मेरा एक सपना था, ये मैंने पूरा किया। ये मेरे मदर फादर है और मेरे दोनों छोटे बच्चे और मेरी, ये मेरा घर है, इतना बड़ा घर है। यहाँ पे गुलाब जी आए हुए हैं, बारिल साहब और संध्या भाभी भी आए हुए हैं। वो घर में जैसे 4 सीढ़ियां थी, ये जहाँ पे हम सीढ़ियों में बैठे हैं, ये सीढ़ी में हम चढ़ते हैं और सामने जैसे ही दीवार आती है बोले हम नीचे बैठते हैं। ये घर खत्म हो, ये घर शुरू होते ही खत्म हो जाता था। 400 स्क्वायर फीट में ये मेरा घर था। ये सीढ़ी पे हम बैठे, ये होली का त्योहार है, होली जब घर पे चलती है ना साइड में, उस टाइम का फोटो है। माँ बाप थे, घर में एसी नहीं था, फ्रिज नहीं था, माँ बाप थे, खुशियां थी, राइट? उनको कभी मैंने एसी में नहीं बिठाया, कभी मैंने उनको, मेरे फादर को तो कार में बिठा भी नहीं पाया। मेरी मदर को बिठाया था, लेकिन मेरी मदर के पांव काम नहीं कर रहे थे उस वक्त। खाली सेंटर में 2-4 बार हॉस्पिटल लेके गया हूँ, इसके अलावा जो इंजॉयमेंट था वो नहीं था, राइट? और ये दोनों बच्चे, वो कहते हैं ना, ड्रीम देखना मैंने कभी बंद नहीं किया। ये मेरा बड़ा लड़का है, ये मेरा घर का फोटो है। आप इसकी फर्श देख सकते हो, ये फर्श देखो, उसमें टाइल्स लगाने के पैसे जितने लगाने के पास नहीं थे। और ये मेरे फादर है, मेरे लड़के को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उस टाइम पे लगता ही नहीं था कि कुछ है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, पता नहीं था क्या हो जाएगा। आई थिंक सो गुलाब जी ऐसे ही घर में आया हुआ है, राइट? और एक ही मेरा बैकबोन था, सपोर्ट, एक ही सपोर्ट था, और मेरी वाइफ ये बैठी काम में। सोचिए, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं। ये उस वक्त का फोटो है जब मेरी कार भी बिक चुकी थी। मेरी जो बाइक थी, वो बाइक पे मैंने कुछ 30,000-35,000 रुपया लोन लिया था, वो भरपाई नहीं कर पा रहा था, तो वो बाइक भी लोग लेके चले गए। ये उस वक्त का फोटो। मैं रोते हुए घर में आया था, मेरा लड़का बोले, वो दौड़ते हुए बाहर गया, मेरा लड़का, वो बोलता है कि पापा बाइक कहाँ है, चक्कर खिलाओ मुझे, घुमा के आओ। मैंने कहा बेटा सर्विस में दी है गाड़ी। और कामी ने कहा कि कोई चिंता मत करो, जब घनघोर अंधेरा होता है ना, तब उजाले होने की तैयारी है। ये शब्द उसने उस वक्त बोला था जब मेरा दिमाग एकदम बंद था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा। मैंने कहा कामी बहुत अंधेरा दिख रहा है, आगे क्या होगा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उस वक्त इसने लाइन बोली थी कि ये अंधेरा हुआ है ना, घनघोर हुआ है ना, तो अब तैयारी है सुबह होने की। मैं हर लेडीज को कहना चाहता हूं कि पुरुष बहुत परेशान होता है मार्केट से, अगर कर्जे में है तो, लेकिन लेडीज को मैं कहूंगा उनको सपोर्ट की भी ये ताने मत मानिए। हालांकि यहाँ पे विनिंग टीम में तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर है तो, राइट? जब मेरी जिंदगी में आए, कौन आए ये दो, वेस्टीज और विनिंग टीम। 9 महीने के बाद मैं खुद पहले जो कंपनी में था, जो भैया जिस कंपनी में, उसी कंपनी में था,
मैंने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद किसने की, मैं क्यों आया इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, किस व्यक्ति ने मुझे मोटिवेट किया। और उस व्यक्ति को मैंने फेसबुक पे ढूंढा और उस फेसबुक से उनको मैंने मैसेज डाले। उन्होंने कहा मुझे, मैं आपको जानता भी नहीं। मैंने कहा बात सही है, ऐसे कई लोग होंगे। जैसे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कौन जानता है, लेकिन जब रिकग्निशन में मैं सुन रहा था लोगों को कि हम जीतेन लधानी के सेलिब्रेशन में आए थे और हमने डिसीजन लिया, तो यही बात हुई ना, जैसे कि भैया को देख के हमने डिसीजन लिए थे। तो उनको मैंने ढूंढ के मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको फ़ोन करूँ। फ़ोन की, बहुत सारे बातें हुई। जिनसे मिलने भी जयपुर गया था। जयपुर मिलने के बाद मैं 9 महीने तक वेट किया, 9 महीने तक। भले साहब बोलते हैं कि 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा होता है, और 9 महीने के बाद ही मैंने बिजनेस शुरू किया। और शुरू करने के बाद ये मेरा पहला चेक था। गुलाब जी मेरे घर पे आए थे, मुझे बड़े बड़े चेक दिखा रहे थे, 4 लाख 5 लाख। उस टाइम पे बड़े बड़े चेक 34,363 4 लाख 5 लाख के चेक दिखाते थे। उसमें ट्रैवल फंड होता था 30-35 हजार रुपये ट्रैवल फंड। मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये ट्रैवल फंड जितना भी आ जाएगा ना, तो मेरे बच्चों की फीस में भरता रहूंगा, लाइट बिल भरता रहूंगा, राशन आता रहेगा। 30-40 हजार आएंगे, बोले सर आ जाएंगे, बहुत आएंगे। और ये पहले महीने का चेक था। सोचिए, अच्छी बात है कि नहीं। यस। मैं आया था 30-40 हजार रुपए के लिए ही, और आज भी 30,000-40 हजार रुपए ही मिलते हैं। ये 3 साल के बाद का चेक है, 3 साल के बाद। आज मुझे वेस्टीज में मार्च में मेरे ये मार्च ही चल रहा है, 8 साल पूरे हुए अभी। 17 मार्च को 8 साल पूरे होते, देखा जाए सेलिब्रेशन ही है सर, कंप्लीट 8 साल हो रहे हैं। ये मेरा चेक था, राइट। और ये चेक जब बना तो आज ये मेरे बच्चे देखो कितने बड़े हैं, चेहरे में रौनक है कि नहीं। यस। अगर आपने पीछे अगर देखा हो, कामनी और मेरा फोटो देखा हो आप लोगों ने, सॉरी, तो यहाँ पे एक जो फोटो आप देखो, इसमें अगर आपने देखा हो तो ये पलंग देखो हमारे घर का। अगर आपको सनमाई का दिख रही हो फटी हुई, ये अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो, यस, राइट। ये मेरी हालत थी। और ये चेक आता होगा, सोचिए क्या हमारे पास नहीं होगा, राइट। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। चैलेंजेस तो मुझे बहुत आए, और मैंने ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं देखा, कोई भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं देखा जिसकी जिंदगी में चैलेंज ना हो। जिसकी जितनी बड़ी चैलेंज होती है वो इतना बड़ा इंसान बना है कि नहीं। यस। अगर आपके पास भी बहुत बड़ी चैलेंज है तो चिंता मत करो, आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले, आप सेलिब्रिटी बनने वाले हो इन लोगों की तरह। इस सारे सेलिब्रिटी हैं, सब लोगों के पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। मेरे पास भी इस बिजनेस में चैलेंजेस आए थे। जब मैं डायमंड गया था तब मेरे 2 लेग ब्रेक हो गए थे। ब्रेक मतलब निकल गए मेरी टीम में से। चैलेंज था कि नहीं। यस। ये चैलेंज था कि नहीं था, राइट। इसके बाद जब मैं क्राउन गया तो भी मेरे 2 लेग वापिस निकल गए, मतलब कोई और कंपनी में चले गए, निकल के मेरी टीम में से निकल गए, राइट। वही सिलसिला जारी रहा। यूसीडी में भी यही हाल हुआ। आपको अजीब लगेगा, सबसे बड़ा चैलेंज आया यूसीडी बनने के बाद। चैलेंजेस यूसीडी बनने के बाद भी आया, राइट। हमारे ग्रुप से यूसीडी गया, लगभग 7 से 8 यूसीडी हमारे निकल गए। डायमंड्स लगभग 8 से 9 डायमंड निकल गए। स्टार और गोल्ड वो कम से कम 15 से 20 निकल। चैलेंजेस था कि नहीं। यस। तो कामनी ने वही बोला कि जितने तुमने ही बोला है कि जितनी बड़ी चैलेंज आएगी उतना बड़ा हमारा नाम होगा। हमने उस वक्त हमने 53,000 किलोमीटर मैंने मर्सिडीज चलाई थी। उस टाइम में मेरे पास यही कार थी, और पूरे गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र जब पूरा घूमा 53,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। वापिस ऐसा नहीं था कि बिजनेस खत्म हो गया, डाउन फ्लो पे आया तो मैं रुक गया, मैं और स्पीड मैंने बढ़ा दिया। कई लोग होते हैं ना कि टूट गया बिजनेस, निकल गए, लोग थक जाते हैं, मैंने स्पीड बढ़ा दी, राइट। मैंने ये नहीं सोचा कि पेट्रोल कितने का आता है, कितने की एवरेज देगी मेरी मर्सिडीज, और मैंने बहुत काम किया। ये एक छोटा सा, सॉरी, मैं हमेशा जब भी वो कहते हैं ना एक
मेरा एक मोटिवेशन वीडियो है 2 मिनट का, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। मैं जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, जब मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मैं करूंगा क्या, तब मैं ये वीडियो देखता हूँ अपने आप। क्या आप लोग देखना पसंद करोगे? यस। ना बोलते तो भी मैं दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए प्लीज। इसका वॉइस हो सकता है कुंदन जी? वहां से वही होगा। सर आपके उस पर काफी इंतजाम किए हैं सर। क्या बताइए? अच्छा पाल करता है। वो सो रहा था एक साइड, देखा क्या वो लड़का किसी को बुलाने गया क्या ये पेड़ हटाना, ये मुसीबत है, वो हटाने के लिए किसी को रिक्वेस्ट की क्या उसने? और हम लोग क्या करते हैं, यार मीटिंग करो ना, यार सेमिनार करो ना, क्या खुद शुरुआत नहीं कर सकते हम लोग? यस। किसी का वेट करने की जरूरत है? नो। राइट। ये मैं हमेशा, ये मेरा सेल्फ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं हर बार जब भी डिमोटिवेट होता हूँ ना इंसान हूँ मैं, राइट, जब भी लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ तब मैं ये वीडियो देखता हूँ। ये किसी को बुलाने नहीं गया, राइट। इसके बाद स्टिल ड्रीम इज कंटिन्यू, एवरी डे हम लोग ड्रीम देखते हैं। आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, देखिए मैंने एक बार आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले मेरी वाइफ बोलती है मर्सिडीज हम चलाते तो है नहीं, भैया को पूछो ना हम बेच दें क्या? सोच रहे, सच की बात बता रहा। तो मैंने भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया काम नहीं बोल रही, हम बेच दें क्या? बोले कांग्रेचुलेशन, पोर्शे कब ले रहे हो? मैंने कहा इसका काम नहीं है इसलिए हम बेचने की सोच रहे हैं। बोले नहीं, ये वो तलवार है जिसको धनतेरस के दिन पूजा करके वापिस तलवार लगा दो। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, हम इतना एंजॉय करते हैं मर्सिडीज में, मैं और काफी तो घूमते ही रहते हैं। कहीं भी किसी को भी जलाना हो उसमें भी मजा आता है। जिन लोगों ने हमें बिजनेस में मना किया था, जिन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हारे बाप ने मर्सिडीज देखी है क्या, उसके पास में जाता रहता है कि मर्सिडीज देखी, राइट। जलाने की बहुत काम आती है। आज देखो, मैं सपने की बात इसलिए कह रहा हूँ, कामने भी बोल रही थी कि जब मैं आई थी शादी कर मैं सोच ली घूमूंगी,
तो आज मैं इसको बहुत जगह पे घुमा। तो ये दुबई का फोटो है, ये दुबई के फोटो है। आपको मैं बता दूं, मैं दुबई जब गया था पैसे लेके नहीं गया था। मेरे जीजाजी वहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि जितने पैसे लेके मत आना, करेंसी चेंज करने में 4 लाख का पैसा जो चाहिए मुझसे ले लेना, वहाँ जाके दे देना। उनको पता नहीं था कि मैं उससे कितना मांगूंगा। कामनी एक ज्वेलरी शॉप में गई थी, ज्वेलरी शॉप में गई 1:30 बजे। मैं 3 बार बाहर जाके आया, चाय नाश्ता करके आया। 7:30 बजे तक वो देखते ही रही थी। झुमके लिए, सेट लिया, कंगन लिए, 3-4 चेन ली, अंगूठियां ली, पता नहीं क्या क्या ली। 7:30 बजे मुझे वो ट्रे लेके बोलती है, अब इसमें से मैं कौन सा लूं। मैंने वो ट्रे उठाई और उसको बोला कि इसका बिल बना दो। बोले कितना होगा? मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन जो होगा। और उस टाइम आई थिंक 33,500 रुपया रेट था और 12 लाख रुपए का मैंने ये गोल्ड लेके दिया था उसको। ऐसा नहीं है कि 12 लाख ज्यादा है, लेकिन मैं बता दूं, मेरी घर की सिचुएशन देख लो आप, पहले की, वेस्टीज से पहले की लाइफ देख लो। एक सेंट्रो थी मेरे पास और एक ही दुकान में घुसने के बाद निकलते वक्त 12 लाख का गोल्ड। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यस यस। फिर हम ये माउंट आबू के फोटो हैं, ये दुबई के फोटो हैं, मर्सिडीज कार में घूमते रहते हैं। और इसका जब सेलिब्रेशन था, बर्थडे था कामनी का, मुझे हमेशा एक बात बोलती थी कि जब भी इस घर में आई हूँ, जब से इस घर में आई हूँ, हमेशा तुम दुखी बातें करते हो। बस ये काम खत्म हो जाए फिर चलते हैं, ये काम हो जाए फिर कुछ लेके देता हूँ। क्या था? हाँ, वो रिचमैन दुकान थी, लेकिन मैं रिचमैन नहीं था, राइट? बोले हमेशा तुम बोलते हो ये निपट जाए फिर करते, ये निपट जाए फिर करते हैं। और आज देखो उसके सेलिब्रेशन पे मैंने इसको मर्सिडीज बेंज गिफ्ट दी थी वेस्टीज और विनिंग टीम की तरफ से। और ये हमारा घर कितने स्क्वायर फीट का था? 400 स्क्वायर फीट का हमारा घर था। और अभी जो मैंने घर लिया है वो दिवाली पे मुझे मिलने वाला है, ये 4000 स्क्वायर फीट का घर है। अच्छा है? यस, बहुत अच्छा है। जितनी बड़ी चैलेंज उतनी बड़ी सफलता। सक्सेस। अगर सपने देखे नहीं होते, हम कितनी बातों में उलझे रहते हैं, कितनी बातों में। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पास चैलेंज थी ना, इसलिए आप सफल हो गए। मैंने कहा भगवान से दुआ कर रहा है क्या? खुद को चैलेंज चाहिए क्या? सब अच्छा चल रहा है तो अच्छा कर लो ना उस टाइम पे, क्यों बुरे वक्त का इंतजार कर? भैया भी हमेशा कहते हैं जब अच्छा टाइम चल रहा हो तो अच्छा कर लो, वरना बुरा दिन आएगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यस, ठीक है, मुझे तो मिल गया एसपी भारल जी, गुलाब जी और वेस्टीज विनिंग टीम मिल गया। हर एक का नसीब है क्या? नो। और आप सब लोग वेस्टीज विनिंग टीम में ही है ना? यही प्लेटफॉर्म तो है जहां से मैं अमीर बना, जहां से मेरे सपने पूरे हुए। सही बात है? सही बात है? सब लोग सीरियस हो गए यार, राइट? मेरा एक पेन है जो मेरा सपना था। मैंने कहा ना, मेरे घर में माँ बाप थे लेकिन और कुछ चीज नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, ना एसी था। आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। मैं सच बता रहा हूँ, जिस चीज पे काम नहीं है बच्चे, जब मैं खुद जो मेरी मर्जी करती है मैं ले सकता हूँ, ऐसी पोजीशन है। मर्सिडीज में जब हम मैं और कामनी अकेले जाते हैं तो पीछे की सीट हमारी खाली रहती है। मैं सोचता हूँ कि यार इस वक्त मेरे माँ बाप होते तो कितना अच्छा होता। आज मेरा ये पेन है, आज ये मेरा पेन है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरे माँ बाप नहीं। अगर आपके माँ बाप हैं या आपको कोई सक्सेस देखने वाला घर में है कोई बड़ा, तो वेस्टीज विनिंग टीम हमारे साथ है, तो स्पीड कर लो ताकि वो भी आपका सेलिब्रेशन देखे। क्योंकि मेरे पास तो क्या था, मेरे फादर हमेशा सीढ़ी दिखाते थे लोगों को कि एक दिन ऐसा जितेन का सेलिब्रेशन होने वाला है। रॉकी म्यूजिक वाला था एक, राइट? वो फंक्शन दिखाते थे टीवी में, वीडियो में, कि जितेन का भी एक दिन सेलिब्रेशन में हम जाएंगे। बादल साहब की सीढ़ी देखती थी, वो बोलते थे कि मैं डायमंड का बाप। वो बोलते थे कि मैं भी स्टेज से बोलूंगा मैं भी डायमंड का बाप। वो बादल साहब की सीढ़ी में है। लेकिन सोचिए, जब हमारा सेलिब्रेशन हुआ था ना, उस टाइम पे मेरे माँ बाप नहीं थे और ना ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इस हॉल में था।
मैं बहुत दुखी था उस टाइम पे, लेकिन काबली ने वही कहा कि क्यों चिंता करते हो, छोटा परिवार था, नहीं आए कोई लोग, इतना बड़ा विनिंग टीम परिवार तो हमारे साथ है। लेकिन भीड़ देखने में खत्म नहीं हुई, ये सारे सपने यहीं से पूरे हुए। हम कई छोटी छोटी बातें उलझ जाते हैं, कोई बात में उलझने का नहीं है। अगर उलझना है ना, तो मैं हमेशा काबली को कहता हूँ, अगर झगड़ा करना है तो झगड़ा करने की एक ही जगह है, हर 6 महीने में कंपनी हमको आउट ऑफ कंट्री दे जाती है, वहीं पे झगड़ा करेंगे 4 दिन के 8 दिन, राइट। अगर मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर अपलाइन डाउनलाइन या क्रॉस लाइन किसी को भी झगड़ा करना हो तो झगड़े का टाइम वहीं पे निकालो, 8 दिन में या 4 दिन में, सही है, यस राइट। तो ये मेरा पेन था, आपका ना हो, आपके भी कहते हैं ना कि सब लोग, आपका जो चाहने वाला है वो सब लोग यहीं पे हो। और भैया हम अभी कुछ बात कर रहे थे कि लोग पानी और दूध की बात सबको अच्छी लगी। मैं यहाँ से कमिट करता हूँ आज कि मैं पानी बनने के लिए तैयार हूँ, मेरी अपलाइन की, राइट। पहले मैं चलूंगा, राइट, सीधी बात है। और दूसरी बात मैंने कामनी से अभी बताई, कामनी अंदर तो रो रही थी ग्रीन रूम में, और अभी भी सर्वगिरी ने बताया कि DUCD प्लस और रॉयल DUCD, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि नेक्स्ट जो DUCD सेलिब्रेशन यहाँ पे होगा, वहां पे रॉयल DUCD का सेलिब्रेशन भी हमारा इसी हॉल में होगा। क्योंकि आज से वापिस एक नया सपना कि एक भी सीट यहाँ पे खाली नहीं होगी, और गुजरात में भी FRU होगा, हर बार होगा। ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कभी भी दिन नहीं आएगा जब FRU हो और गुजरात में ना हो। आएंगे हम, हर जगह पे आएंगे, लेकिन गुजरात में सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। ये मैं कमिट करता हूं गुजरात में, राइट। और मुझे कई बहनें हैं जो मेरी DUCD बहनें हैं मेरी, वो मुझे बोलती थी कि सर अब वो गाना बजाए बिना, गाना गाए बिना निकलो नहीं। मैं क्या बोर हो चुका हूँ मैं गाते गाते। नहीं, आपको ऐसे उतरना ही नहीं। और आई थिंक चेरी भी मुझे हमेशा कहते थे ऐसे ही उतरते क्यों हो आप नीचे। तो देखो मैं सच बता रहा हूँ कि सपने पूरे कहाँ से हुए। अगर मुझे गुलाब जी नहीं मिलते घर आके, उनकी बेइज्जती सहन नहीं करते, बेइज्जती इसलिए बोल रहा हूँ कि चाय काफी उसको चाय भी नहीं देती थी, बोले ये इनको चीट करने आए हैं, इनको फंसाने आए हैं। बादल साहब भी आए थे, तो बादल साहब को भी पता नहीं, बोले मैं खाना वाना खिलाऊंगी अपन रिस्पेक्ट करने, लेकिन धंधा नहीं करेंगे। लेकिन आज वो भी बोलती है कि नहीं, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी लाइफ क्या होती। मैं आप लोगों से कहता हूँ, कुछ भी सक्सेस हो, 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया जो भी आपको आ रहा है, सोचिए अगर आप वेस्ट यूनिटी में नहीं होते तो आपकी लाइफ क्या होती। खाली 1 मिनट की आंखें बंद करके सोचना आप किस कल्चर में होते। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर जो छाता है ना विनिंग टीम का और वेस्टेज का हमारे सर पे, अगर वो हट गया ना तो हम भीग जाएंगे, मार्केट खत्म हो जाएंगे। तो मेरी जो लाइफ चेंज हुई, जो मेरे जो सपने पूरे हुए, वेस्टेज विनिंग टीम और गुलाब जी और भारत साहब की वजह से ही हुए, राइट। मैं उनको देख के ही ये आगे बढ़ा हूँ। तो उनके लिए वापिस आज सर एक वही गाना मैं गाऊंगा लोगों के लिए। और कई लोग होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में जहां भी वो गाना बजता है तो लोग याद तो करते हैं, कौन करते हैं, सही है। सिंपल सी लाइन, हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगाए बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के याद तेरी यारी को। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ओ मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना,
याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू सो मच।